नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मैत्री पुष्पा की लिखी कहानी अपना अपना आकाश। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। यहाँ रहते हुए उन्हें 4 महीने हो चुके थे। यह वे भी जानती थी कि 15 दिन पहले से मन में जोड़ गांठ कर हिसाब लगा रही थी। इसकी वे अभ्यस्त हो चुकी थी। अब फिर दिल्ली जाना था, बड़े बहू बेटों के पास। दिल्ली के नाम से उनकी रूह थरथराने लगती थी। एक मुकम्मल दहशत जो मन में बैठ गई थी। जीवन का एक एक दिन उनके लिए भारी हो उठा था, लेकिन अपने आप क्या कोई प्राण तज सकता है। वे उठना चाहती थी, पर उठते समय लग रहा था जैसे हाथ पांव का अंश खिंच गया है। अब इतना जागर कहाँ था कि झमक कर उठ पड़े। कोई उमंग उछाव हो तो बूढ़े हाथ पांव भी त्वरित गति से चलने लगते हैं। मन में हील हुलस ही नहीं तो तन भी शिथिल हो जाता है। जाने के नाम से उन्हें झुरझुरी चढ़ने लगी और शरीर में ठीक प्रकार के पहले की सी टूटन। सामान तो रखा ही था। वे बेबस सी उठ खड़ी हुई। अलगनी पर टंगे अपने कपड़े बटोर लाई, पर उन्हें तहाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। कमरे में पड़ी खाट पर तन ढीला छोड़ बेदम सी बैठ गई। लग रहा था माथे के भीतर चक्रवात उठ रहे हैं। कानों में सनसनाहट। कुछ देर बाद खिड़की से बाहर झांकने की शक्ति बटोर वे खिड़की पर खड़े हो पुकारने लगी, नीतू, अरे नीतू। हाँ अम्मा, छोटी पौत्री ने अपने खेल में व्यवधान डाले बिना ही उत्तर दिया। अरे यहाँ आ रही मेरी झौरे, अरे यहाँ आ रही मेरे झौरे, वे बुलाने लगी, लेकिन नीतू नहीं आई। वही कंधे उचकाकर रह गई। वे 1-2 बार और आवाज़ देती रहीं, लेकिन नहीं, नीतू नहीं आई। वे खिसियाई सी अपने कपड़ों को तह करने लगी। दवा निकाल कर रख ली। उसी के लिए पानी मांगना चाहती थी, लेकिन मगधड़ छोकरी वे बुदबुदा उठी। फिर स्वयं ही जाने को तत्पर हुई कि बहू गिलास में पानी लेकर हाजिर हो गई। जब यहाँ से जाने का वक्त समीप आता जाता तो बहू अति आर्द्र हो उठती। यह बात वे जानती हैं। 2-4 रोज बहू बड़ी मुस्तैदी से उनकी आज्ञा का पालन करती है, चीज़ें पल छिन में हाजिर कर देती। पर नीतू अभी कहाँ जानती है कि कब अपने व्यवहार में फेरबदल कर लेनी चाहिए। कभी कभी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होने लगता, इतनी अवस्था जी लेने के बाद भी वे वह सब क्यों नहीं सीख पाई